ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, गाय गोबर कर रही है और वहीं के वहीं उसको रोटी में लपेट के उसका रोल बना के खा रहे हैं और उसको पब्लिसाइज़ कर रहे हैं सारी नहीं, दुनिया में। ये तो इस बात पे तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इतना अंधकार फैल गया है, दुनिया इतनी डार्क और इतनी डिप्रेसिंग हो गई, कुछ ह्यूमर तो होना चाहिए ना यार। अब लोग जो उसको वीडियो देखेंगे वो हंसेंगे ना। एक पुलिसमैन अपने वर्दी में गाय का पेशाब फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ वो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। मेरा ये सवाल है कि ये सारी चीज़ें अब आपके सिर्फ देश के अंदर नहीं रहने वाली हैं, ये सिर्फ आपके ग्रुप में नहीं रहने वाली जिनके लिए आप ये बना रहे हैं। एक डॉक्टर गोबर खा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो खाता हूँ और देखो इससे कुछ नहीं होता। जो मेडिसिन का डॉक्टर है वो ये कर रहे हैं। तो इस तरह से एक इमेज जो बनी हुई है कि इंडियंस जो हैं वो और अभी कुंभ में जिस तरह का हुआ है मामला, उसमें जो बॉटल के सैंपल्स लिए गए और कुछ विदेशी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि देयर इज़ लॉट ऑफ पूप एंड पीप एंड एवरीथिंग एंड सब कुछ उसी में जा रहा है, सीवेज का भी पानी उसी में जा रहा है। तो ये हम लोग कब जागेंगे कि ये ग्लोबल दुनिया है, ये जो डिजिटल दुनिया है, ये 5 मिनट में सारी दुनिया में लोग देख रहे हैं, कैसे इसको कंटेन किया जाए? नहीं जग रहे जी, अब आप खुद ही देखो, 21वीं शताब्दी 2025 चल रहा है, एक तरफ तो हम चांद पे रॉकेट भेजे, दूसरी तरफ गोबर खा रहे हैं। वो मतलब कौन सा ऐसा सिविलाइजेशन है, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा कल्चर है जहां पे इस बात को, मतलब ये तो कुछ, मतलब दिस इज बियॉन्ड, इसका कोई हम डिकंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते यार। पहले हम गांव में, आत्मविश्वास कहाँ से आया कि हम ये कर सकते हैं और दिखा सकते हैं और हम बचे रह जाएंगे, इसके बावजूद हमारी छवि बची रह जाएगी। जब हम छोटे थे ना, गांव में जब बड़े होते थे, तो गांव में अगर किसी को कोई बेवकूफी की बात करता था, कोई बहुत ही ज्यादा मूर्खता की बात करता था, तो उसको गांव में अक्सर बोलते थे, तो गू खा के आया क्या, उसको धिक्कार देते कि क्या तू गोबर खा के आया क्या। अब उसकी रीले बन रही हैं। अब के ये ऐसा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? तो आइंस्टाइन ने बोला है कि यूनिवर्स और ह्यूमन स्टुपिडिटी दोनों इनफाइनाइट है, एंड आई एम श्योर ऑफ ओनली वन थिंग, कि यूनिवर्स की तो लेंथ के बारे में फिर भी मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन ह्यूमन स्टुपिडिटी का कोई वो नहीं है। और ये आता कहाँ से कि जब जिस तरह का पॉपुलेशन हमारे यहाँ हमने होने दिया, उसके ऊपर आप धर्म की पट्टी चढ़ा दो अगर, वो भी फेक धर्म। हिंदू धर्म ये कहाँ है? जो हिंदू धर्म में कहाँ है गोबर खाना, कहाँ है गाय का पेशाब पीना? ये कौन सा धर्म है? कौन से, कहाँ से मॉल से खरीद के लेके आए हो आप ये धर्म? तो आप इस पॉपुलेशन के ऊपर ये पट्टी चढ़ा दो तो एरोगेंस अपने आप ही आ जाएगी यार। सैन फ्रांसिस्को के मॉल्स में बाकायदा बॉटल रखी देखी पतंजलि। वो तो हमें बेवकूफ बनाएंगे ना। आप देखें यहाँ पे कुछ हल्दी वल्दी का भी वो चलता है कि हल्दी खाया हल्दी लाते, अब वहां पे हल्दी लाते मिल रहे हैं, लोग खा रहे हैं, जबकि वहां पे पता है हल्दी से एक्चुअली लिवर को नुकसान भी होता है। मुझे तो एक डॉक्टर नहीं बताया था, मैं तो डॉक्टर हूं नहीं, लेकिन लोग ले रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों को ये मत लो। तो ये सब आई डोंट नो, मतलब दिस इज गॉन, शिवा मैं आपको बताऊं ना, आप कितने भी इस पे पॉडकास्ट कर लो, कितने भी इस पे आर्टिकल लिख लो, बट दिस इज गॉन बियॉन्ड रिडिकुलसनेस नाउ। कि मतलब अगर आप गोबर ही खा रहे हो तो यार आपको क्या क्रिटिक करूं मैं यार? आपको क्या मैं बुद्धि दूं कि जो है नहीं ये खाना, किसी को आप ये कैसे बोलोगे यार गोबर खाना अच्छी बात नहीं है? ये कैसे बोलोगे जो चाव से खा रहा है उसको? आपने देखा वो वीडियो? देखेंगे, एक वीडियो थोड़ी, कई वीडियोस हैं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि चलिए ये लोग रील के लिए कर रहे हैं, जिस वजह से भी कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। देश बदनाम हो रहा है। अगर रोक लगेगी तो मतलब आप जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है, जो कलेक्टिव डंबिंग डाउन प्रोजेक्ट है, उस पर भी तो रोक लग जाएगी ना। और इस रिजीम को चलने के लिए तो डम लोग चाहिए ना, अंधभक्त चाहिए ना इस रिजीम को चलने के लिए। अगर आपने इस तरह की चीजों पे रोक लगा, देखें जो रजीम को डम करने का जो प्रोजेक्ट है ना, वो बहुत सारे तरफ से चल रहा है। ठीक है, एक तो ये लोग हैं जो गोबर खा रहे हैं पढ़े लिखे, ठीक है, एक वो राजा गुजर टाइप है जो वहां जाके वो कर रहे हैं, एक वो ये है जो इंडिया गॉट टैलेंट को फॉलो कर रहे हैं, उसके भर रहे हैं कि भाई ये बहुत वो है, एक वो है जो सिनेमा बना रहा है। तो ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर आप मिला लें अगर, तो जो प्रोग्राम बन रहा है इट इज अ डंपिंग डाउन प्रोजेक्ट। और उसका नतीजा आपके सामने है। जब गोबर खाना नॉर्मल हो गया है, जब इस तरह के मिसोजिनी नॉर्मल हो गई है, और जब जाके
अपने नारियल फोड़ के सारे में फैला देना, इस पे गोरिल्ला की तरह छाती पीट रहे हैं, देखो हमने ये कर दिया। आई मीन देयर आर टू मेनी थिंग, इट हैज बिकम सच अ बिग मैस राइट नाउ कि आपको लगता है कि कहाँ से इसको ठीक करूं मैं, जब तक ये पूरा का पूरा मैस रिप्लेस ही ना हो जाए। और वो जब तक रिलीजन का पट्टा आपके मन पे चढ़ा रहेगा, और जब तक ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, दिस इज एक्चुअली एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आपको लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा पिछड़े में, बहुत ही ज्यादा लोगों से फीके हैं, तो इसलिए इस तरह की हरकतें आप कर करके और अपना परेशानी ये है, इसको भारत की सभ्यता संस्कृति बता करके पेश किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि सच बात यह है कि पहले मुझे लगता था पाकिस्तानी बहुत बैड इमेज सफ़र कर रहे हैं, और कर रहे हैं, अपनी हरकतों से ही करता है इंसान, ठीक है, लेकिन आज उनको हमने पीछे छोड़ दिया है और हम उससे आगे निकल गए अपने बैड बिहेवियर की वजह से। तो जो हमारे ऊपर, वी स्मेल बैड, we talk badly, we have no public manners, we have no etiquettes, ये वाला जो पूरा डिस्कोर्स है, इट इज़ बियॉन्ड वो जो एक था कि भाई जॉब्स हमारे ले लिए हैं, ये वो नहीं है, ये कुछ और है। तो ये जॉब्स ले लिए हैं, उसका जो एक उनके यहाँ स्यापा है वो तो अलग है कि ये लोग आते हैं, कम पैसों में काम करते हैं, चीप लेबर हैं, तो इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलती, ये एक अलग स्यापा है। वो ये वाला जो है, ये एफ्लुएंट क्लास का है कि एफ्लुएंट क्लास इस तरह बिहेव करता है।